बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बिना गोश्त के कबाब। और ये कबाब खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। इन्हें चपाती के साथ सर्व करें या आप इनका बर्गर बना के खाएं, ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो चले देख लेते हैं हमने कैसे बनाए हैं ये कबाब। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है आधा किलो चने की दाल यानी कि 500 ग्राम। और चने की दाल को मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश करके 4 से 5 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था। तो दाल को भीगे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे चने की दाल जो हमने पानी में सोक की थी। इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। अब ये इसमें डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 2 अदद दालचीनी के पीस, 6 अदद लाल साबुत मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्चें और अदद में ये 35 से 40 हैं, 7 अदद लौंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें। और इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 11 अदद लहसुन की कलियां और 2 1-1 इंच के पीस हैं अदरक के, वो ऐड कर देंगे इसमें। और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी। यहाँ मैं 2 गिलास पानी चने की दाल को गलाने के लिए इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने दाल को पहले 4 से 5 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था। क्योंकि पानी में देर तक भीगी हुई दाल जल्दी गल जाती है और इसीलिए यहाँ मैंने पानी का यूज कम किया है। और अगर आपने दाल को कम टाइम के लिए पानी में सोक किया है यानी आधा या 1 घंटा, तो दाल को गलाने के लिए आप पानी की मिकदार बढ़ा लीजिए। बॉयल आने के बाद फ्लेम को मैं लो कर लूंगी और दाल को यहाँ पर हमें 80% तक कुक करना है कि दाल हमारी 80% तक कुक हो जाए और इसमें पानी भी बाकी रहे। तो इसे अब मैं कवर कर देती हूँ। मीडियम आंच पे हम पानी में बॉयल आने देंगे और 15 से 20 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे दाल को पकते हुए। अब दाल को चेक कर लेते हैं और 15 से 20 मिनट के दौरान दाल को मैंने एक बार चेक भी किया था बीच में। तो देखें दाल में अभी यहाँ पानी भी बाकी है, दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो दाल में अभी कसर बाकी है, दाल 80% डन हुई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ये आधा किलो आलू हैं और इन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि ये जल्दी गल जाएं। और आलूओं को मैं कढ़ाई में नीचे की तरफ कर दूंगी यानी कि पानी में कर दूंगी और दाल से इन्हें कवर कर दूंगी ताकि ये कम पानी में जल्दी गल जाएं और दाल भी हमारी ज़्यादा नरम ना हो। तो अब इन्हें कवर कर देंगे दोनों चीज़ों के डन होने तक। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए दाल हमारी ओवर कुक नहीं हुई है, ये अलग अलग दाने ही हैं। और अब हम आलू चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे डन हुए हैं या नहीं। तो देखें आलू भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डन हो गए हैं। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी और दाल को मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी ताकि दाल हमारी थोड़ी ठंडी हो जाए। दाल को यहाँ पर मैंने अलग बॉल में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लिया है यानी कि इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि दाल को आप आराम से हाथ में ले सकें। और आप इस दाल को ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं मगर मैं इसे सिल पे पीसूंगी। तो चलें इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ मैंने सिल को धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है क्योंकि इसे पीसने के लिए हम पानी का यूज नहीं करेंगे। दाल हमारी अभी गर्म है इसीलिए ये बिना पानी के आराम से पिस जाएगी। तो सारी दाल को मैं कबाब के मसाले की तरह इस पे पीस लूंगी। दाल हमारी यहाँ पर इतने डन हो रही है। और इसी के साथ अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं और हमारी वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखें बिना पानी के दाल हमारी पिस गई है और इसी तरह से मैं सारी पीस लूंगी। दाल और आलूओं को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज हैं, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ धनिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना वो ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून चिकन पाउडर लिया है, ये उन लोगों के लिए है जो मीट लवर होते हैं, उनके लिए आप इसमें चिकन का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं वैसे भी। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मसालों को मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप इस पॉइंट पे नमक या मिर्च कम है तो वो भी टेस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हाथों को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे उतना कि जितना बड़ा हमें कबाब बनाना है। और अब हम इसे एक शामी कबाब की तरह इसकी शेप दे देंगे। तो देखें चने की दाल और आलू का कबाब यहाँ पर तैयार है और इसी तरह से बाकी कबाब भी मैं रेडी कर लूँगी। तो देखें यहाँ पर सारे कबाबों को मैंने रेडी कर लिया है और ये बाकी के कबाब हैं, इन्हें मैं फ्रीज़ कर दूँगी।
تو دیکھیں آدھا کلو چنے کی دال اور آدھا کلو آلو میں ہمارے 33 کباب بن کے تیار ہوئے ہیں۔ تو چلیں کبابوں کو فرائی کرنے چلتے ہیں۔ تو کبابوں کو فرائی کرنے کے لیے یہاں میں نے ایک توا لیا ہے اور اس پہ میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر رہی ہوں، اور یہاں میں نے لیے ہیں 2 عدد انڈے اور ان میں نمک ایڈ نہیں کیا ہے، انہیں بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے۔ اور اب ایک اپنی کباب لیں گے اور اس میں اس طرح سے ڈپ کریں گے اور اس طرح سے میں نے اسے پین میں ڈال دیا ہے، اور باقی کباب بھی ہم اسی طرح سے ایڈ کر دیں گے اس میں، اور اسے نیچے کی سائڈ سے گولڈن ہونے دیں گے۔ تو کباب کے ایجز ہمیں نیچے سے گولڈن نظر آ رہے ہیں، ہم اسے پلٹ لیتے ہیں تاکہ دوسری سائڈ سے بھی گولڈن ہو جائے، اور اسی طرح سے میں دونوں سائڈ سے گولڈن کر لوں گی۔ اور اگر آپ ان کبابوں کو انڈے میں کوٹ کیے بغیر فرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آئل کم یوز ہوگا۔ تو کباب فرائی ہمارے یہاں ہو گئے ہیں اور اب ہم انہیں سرو کر لیتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کتنی جلدی بنا گوشت کے مزیدار سے چنے کی دال اور آلو کے کباب ہمارے ریڈی ہیں۔ آپ ان کبابوں کو شام میں چائے کے ساتھ، ڈنر میں چپاتی کے ساتھ، آپ ان کبابوں کو برگر کے لیے یوز کیجئے، اسنیکس کے طور پہ استعمال کیجئے، مہمانوں کے لیے بنائیے، بہت ہی سب تعریف کریں گے، یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔